प्लेटो की ये लास्ट वीडियो है जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जिससे और चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में सबसे पहला जो बोला जाता है कि कॉम्युनिस्ट, क्या प्लेटो एक कॉम्युनिस्ट थे, और अगर थे तो उनमें डिफरेंसेस क्या थे प्लेटो और मार्क्स में, और क्या सिमिलरिटीज़ थी। प्लेटो एक कॉम्युनिस्ट थे। इसके फेवर में प्रोफेसर मैक्सी बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है क्लास का, ये प्लेटो ने भी दिया और मार्क्स ने भी दिया हुआ है। दोनों जो क्लास में बिलीव करते हैं, और उसके बाद जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एविल मानते हैं दोनों, तो इसलिए वो बोलते हैं कि प्लेटो एक कम्युनिस्ट थे। तो फेवर में हम प्रोफेसर मैक्सी को यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में, और ये एमसीक्यूज़ में ही पूछा जा सकता है। उसके बाद जो बोलते हैं कि जो प्लेटो है वो कम्युनिस्ट नहीं थे, उसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसमें बोलते हैं कि जो प्लेटो थे वो एक आइडियलिस्ट थे, और जो मार्क्स थे वो क्या थे, मटेरियलिस्ट। जब हम मार्क्स पढ़ेंगे तो ये मटेरियलिज्म या फिर जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, उसमें हम ये पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी ये बोलते हैं कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट हैं और जो मार्क्स हैं वो एक मटेरियलिस्ट हैं। प्लेटो आइडियलिस्ट हैं, बोलते हैं कि आइडिया इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि आइडिया को प्राइमरी मानते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे मार्क्स जो है वो मटेरियलिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि मैटर इज़ द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एसेंस ही मैटर है। आइडिया इज़ द फॉल्स कॉन्शियसनेस, जो आइडिया को वो बिल्कुल ही रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो। उसके बाद जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो भी अलग हैं। प्लेटो एक अलग बेसिस पे जो क्लासेस को क्लासीफाई करते हैं, और मार्क्स जो है वो अलग। प्लेटो बोलते हैं कि जो सोल की क्वालिटी है उसके बेसिस पे क्लासेस होंगी। यहाँ पे मार्क्स बोलते हैं जो इकोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं, जो इकोनॉमिक जैसे जिनके पास कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, तो वो होंगे बर्जिस क्लास, और जो दूसरी होंगी क्या होगा, जिनके पास नहीं होंगे, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो प्रोलेटरिएट। नंबर ऑफ़ क्लासेस में डिफरेंसेस हैं। प्लेटो की 3 क्लासेस हैं, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं उनकी 2 क्लासेस, बर्जिस एंड प्रोलेटरिएट। और उन जो क्लासेस के बीच में रिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हार्मनी, यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोऑपरेट करेंगे और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी ये हार्मनी। पर यहाँ पे बात आती है जब मार्क्स की, तो वो बोलते हैं कि क्लासेस जो हैं वो हमेशा स्ट्रगल में रहती हैं, यानी कन्फ्लिक्ट में रहती हैं। आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो का, उसमें 3 क्लासेस हैं, और कॉमन स्टेट जो है मार्क्स का, उसमें वो क्लासेस को रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं क्लासेस सोसाइटी होनी चाहिए और स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेट को लेके प्लेटो बोलते हैं कि सोर्स ऑफ वर्च्यू है, और जो मार्क्स हैं बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। स्टेट को मार्क्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। तो तभी वो स्टेटलेस सोसाइटी की क्रिएशन के लिए वो कॉन्सेप्ट देते हैं। मीन्स और वेज, प्लेटो बोलते हैं कि एजुकेशन के थ्रू चेंजेस लाई जा सकती हैं, एक आइडियल स्टेट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो बोलते हैं कि रेवोल्यूशन, यानी वायलेंट रेवोल्यूशन, आपको रेवोल्यूशन लाना ही लाना है, और वो मीन्स क्या होंगे, वायलेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि क्या प्लेटो फासिस्ट थे। इसके फेवर में है कार्ल पॉपर। वो बोलते, उनकी एक बुक है ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़।